बच्चा चुराने वाली बहू की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां एक बड़ा और समृद्ध परिवार रहता था। इस परिवार में मुखिया रामलाल, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनका इकलौता बेटा अमन था। अमन की हाल ही में शादी हुई थी और उसकी दुल्हन का नाम साक्षी था। साक्षी एक सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन गांव में उसके बारे में कुछ अजीब अजीब बातें सुनाई दे रही थीं। साक्षी का परिवार शहर से था और गांव के लोग उसे अच्छी तरह से नहीं जानते थे। जब उसकी शादी अमन से हुई तो सभी ने सोचा कि वह एक आदर्श बहू होगी, लेकिन साक्षी के बारे में एक अजीब बात थी। वह बच्चों के साथ अधिक समय बिताती थी, खासकर जब कोई बच्चा रो रहा होता। वह हर समय गांव के बच्चों के पास जाती और उन्हें संभालती, उन्हें चुप कराती और उनके माता पिता से कहती कि उसे बच्चों से बहुत लगाव है। कुछ समय बीता और गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाएं शुरू हो गईं। पहले एक बच्चा, फिर दूसरा और फिर तीसरा बच्चा अचानक गायब हो गए। गांव में भय का माहौल बन गया था। माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डरने लगे थे। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक बुरी ताकत या काली शक्ति का परिणाम माना, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर बच्चों को कौन और क्यों चुरा रहा था। रामलाल के घर में भी बेचैनी का माहौल था, क्योंकि सुमित्रा को साक्षी की कुछ हरकतें अजीब लगने लगी थीं। साक्षी कई बार बिना किसी कारण के रात में बाहर चली जाती थी और देर रात लौटती थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती और वह अक्सर थकी हुई दिखती। अमन को जब ये बात बताई गई तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और कहा कि साक्षी शायद गांव की आदतों में ढलने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक दिन जब गांव के एक और बच्चे के गायब होने की खबर आई, तब सुमित्रा का शक और गहरा हो गया। उसने साक्षी का पीछा करने का फैसला किया। एक रात जब साक्षी चुपचाप घर से बाहर निकली तो सुमित्रा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सुमित्रा को ये जानने की बेचैनी थी कि आखिर साक्षी कहाँ जाती है और क्यों। साक्षी गांव के किनारे बने एक पुराने और वीरान घर की ओर जा रही थी। ये घर वर्षों से खाली पड़ा था और गांव के लोग उसे भूतिया मानते थे। सुमित्रा ने देखा कि साक्षी उस घर के अंदर चली गई। उसने साहस जुटाया और उसके पीछे पीछे घर में घुसी। घर के अंदर का दृश्य देखकर सुमित्रा के होश उड़ गए। कमरे के कोने में एक छोटा सा झूला झूल रहा था और उसमें गांव का वह बच्चा था जो कुछ दिनों पहले गायब हुआ था। वह बच्चा सो रहा था और उसके पास बैठी साक्षी उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। सुमित्रा ने तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुलाया और उन्हें साक्षी की करतूत के बारे में बताया। गांव के लोग जब उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ और भी बच्चे थे जो गायब हुए थे। सभी बच्चे स्वस्थ थे, लेकिन उनके चेहरे पर भय का भाव था। गांव वालों ने तुरंत साक्षी को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। साक्षी ने रोते हुए कबूल किया कि वह बच्चों को चुरा रही थी, लेकिन उसके इरादे बुरे नहीं थे। उसने कहा कि वह खुद एक बच्चे को खो चुकी थी और उसकी ममता उसे चैन नहीं लेने देती थी। उसने ये भी बताया कि उसे मानसिक समस्या थी और वह अपने बच्चे के खोने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठी थी। इसलिए वह बच्चों को चुरा रही थी ताकि वह उनके साथ समय बिता सके और अपने दुख को कम कर सके। गांव वालों ने साक्षी की बात सुनी, लेकिन उन्होंने उसे माफ नहीं किया। उन्होंने उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला किया और उसके परिवार को सूचित किया। अमन, जो अब तक अपनी पत्नी का बचाव कर रहा था, इस सच्चाई को जानकर टूट गया। उसने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया और अपने माता पिता के साथ रहने लगा। साक्षी को उसके परिवार के साथ वापस शहर भेज दिया गया, जहां उसे इलाज के लिए एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी और बच्चे सुरक्षित अपने घर लौट आए। लेकिन ये घटना गांव में एक लंबी छाया छोड़ गई। गांव वाले अब अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क हो गए और हर किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचने लगे। रामलाल का परिवार भी इस घटना से उबरने में समय लगा, लेकिन उन्होंने इसे एक सीख के रूप में लिया कि केवल बाहरी सुंदरता या अच्छे व्यवहार से किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि समय और समझदारी से इंसान की असलियत को पहचानना जरूरी होता है। इस प्रकार बच्चा चुराने वाली बहू की कहानी गांव में एक सबक के रूप में दर्ज हो गई, जहां सच्चाई और इंसान की असलियत को पहचानना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।